यह कहानी शुरू होती है संजयपुर नामक एक गांव से, जहां पर पीयूष नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन पीयूष अपने घर से बाहर टहलने निकला। कुछ समय बाद उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, ये लोगों के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर पीयूष आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि गांव में एक शेर घुस आया है, जिसके डर से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अरे ये क्या, गांव में तो एक शेर घुस आया है, अब मैं क्या करूं? तभी वह शेर पीयूष की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे भागना होगा। पीयूष तेजी से वहां से भागने लगता है। शेर उसका पीछा करने लगता है। पीयूष भागता रहता है। फिर वह रुक जाता है। अरे, शेर तो पीछे छूट गया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया होगा। पूरे गांव में तबाही मचा रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। तभी पीयूष को एक आवाज सुनाई देती है। अरे, यह आवाज कैसी? मुझे जाकर देखना चाहिए। पीयूष आगे बढ़ता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी पीयूष देखता है कि वहाँ बहुत सारे बुलबुले उड़ते हुए आते हैं। अरे, इतने सारे बुलबुले कहाँ से आ गए? तभी उनमें से एक बुलबुला बड़ा होने लगता है और पीयूष की तरफ बढ़ने लगता है। अरे, ये बुलबुला तो मेरी तरफ ही आ रहा है। फिर वो बुलबुला पीयूष को अपने अंदर समा लेता है और उड़ने लगता है। अरे, ये कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या क्या हो रहा है ये सब? बबल पीयूष को आसमान में ले जाता है और वहां से गायब होकर पीयूष को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है, जहां चारों ओर बबल्स ही बबल्स होते हैं। अरे ये क्या, कहाँ आ गया मैं? कौन सी जगह है ये? क्या है ये सब? तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है, तुम बबल्स की दुनिया में हो और मेरा नाम बाव लो है। मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन क्या ये सब सच है? अगर हाँ, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? हाँ, बबल्स की दुनिया, ये सच है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु से जुड़ी अपनी एक दुनिया है, जैसे आग की दुनिया, पानी की दुनिया और बहुत कुछ। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। लेकिन क्या और क्यों? बताता हूँ। देखो, कई वर्ष पहले तुम्हारे दादाजी यहाँ गलती से आ गए थे और फिर हमारी राजकुमारी को उनसे प्रेम हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। राजकुमारी हमें छोड़कर पृथ्वी चल गई और फिर तुम्हारे दादाजी की किसी कारण से मृत्यु हो गई। फिर कई वर्षों बाद हमारे ग्रह पर एक खतरा आया। हमने उस खतरे को निपटाने के लिए तुम्हारे पापा को बुलाया। चूंकि वो हमारी राजकुमारी के बेटे थे, इसलिए उनके पास बहुत अधिक शक्तियाँ थी। उन्होंने हमें बचा लिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो पापा इस वजह से? हाँ, और मरते वक्त उन्होंने हमसे ये वचन मांगा था कि हम तुम्हें एक वीर योद्धा बनाएंगे और लोगों की मदद करने के लिए तैयार करेंगे। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ लाया है। तो क्या मुझ में भी आप लोगों जैसी शक्तियाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। और हम जो चीज़ आपको देने वाले हैं, उसकी तलाश बुलबुलों की दुनिया के बड़े बड़े चोर और डाकुओं को होती है। इसकी मदद से आपकी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाएंगी। क्या है वो चीज़? ये है, देखिए। अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, ज़रूर, मैं करूँगा। फिर बावलो उस चीज़ को पीयूष के शरीर में लगा देता है। पीयूष कांपने लगता है और फिर ठीक हो जाता है। तो मुझ में अब कौन कौन सी शक्तियाँ आ गई हैं बावलो? वो तो आपको पृथ्वी लोक पर ही पता चल जाएगा। याद रहे, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं याद रखूँगा। फिर एक बबल आता है और पीयूष को अपने अंदर ले लेता है और फिर गायब हो जाता है। पीयूष उसी जंगल में पहुंच जाता है।
पता नहीं मुझ में क्या शक्तियाँ आई होंगी। क्या मैं उड़ पाऊंगा? देखता हूँ। जैसे उस बबल में उड़ा था। पीयूष उछलने लगता है पर वह उड़ नहीं पाता है। अरे मैं तो भूल ही गया, गांव में तो शेर आया है। मुझे जल्दी से गांव पहुंचना चाहिए। वह तेजी से गांव की तरफ भागता है। तभी उसका चेहरा एक बबल से ढक जाता है और वह एक बबल के अंदर आ जाता है और गायब होकर सीधा गांव पहुंच जाता है। वाह! तो ये शक्ति ऐसे काम करती है। फिर पीयूष देखता है कि शेर एक आदमी पर हमला करने वाला है। अरे नहीं, ये तो, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? जैसे ही शेर आदमी के करीब पहुंचता है, पीयूष के शरीर से एक बबल निकलता है। वह बबल बड़ा होकर शेर को कैद कर लेता है और हवा में उड़ा देता है और उसे जंगल पहुंचा देता है। वाह! अब समझ आया कि ये शक्ति कैसे काम करती है। कौन हो तुम? मैं 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 बबल मैन। इतना कहकर पीयूष बबल में कैद होकर गायब हो जाता है। अभी बहुत कुछ बाकी है। पीयूष को बहुत बड़े बड़े खतरों से लड़ना है।